तो आइए देख लेते हैं, हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है। ठीक है, तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही लचीला, ठीक है, घुमावदार प्रश्न है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या रहा है हमारा प्रश्न कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज हमारा कैसा है, समबाहु, बोले तो सभी भुजाएं बराबर। ठीक है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर भैया एक वृत्त बना हुआ है ना, परिवृत्त जिसे कहते हैं। देखिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त का भैया क्षेत्रफल कुछ दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का हमें परिमाप बताना है। जैसा कि हमारा देखिए ये परिमाप क्या होती है, कोई भी आकृति होती है उन सभी आकृतियों की भुजाओं का योग कर देते हैं भैया, वही परिमाप होता है ना। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा क्या गया है, देखिए हमारा ये त्रिभुज है भैया और इस त्रिभुज के अंदर ये एक वृत्त बनाया गया, वृत्त दिया गया है। ओके, और हाँ ठीक है, देखिए और जैसा कि वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पे पहले कुछ आइए सॉल्व कर लेते हैं कुछ बिंदुओं को। देखिए सॉल्व हमारा दिया गया है, गिवन हेयर दिया गया है, जो दिया गया है भैया उसको लिख लेंगे। तो दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना भैया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेमी स्क्वायर। और जैसा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर। सर बहुत पुराना हो चुका है, कोई नया नहीं है। देखिए पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर रख दीजिए, 154। ठीक है, इसको काटेंगे, देखिए 11 से काटिए, देखिए 11 दूनी 22, 11 इक्के 11 और 11 चौक 44, 2 से 7 14 काटेंगे 7 आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 को इधर गुणा कर देंगे, 7 × 7 हो जाएगा। या आर बराबर √7 × 7, या आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो जैसा कि हमारा भैया ये क्या हुआ, त्रिज्या हमारी प्राप्त हुई, अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की भैया हमें रेडियस प्राप्त हुई, इस वृत्त की हमें रेडियस प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, हाँ त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब परिमाप तभी बता पाएंगे जब इस त्रिभुज की भैया हम भुजा निकाल पाएंगे। तो जैसा कि हमारा ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब यदि ये है ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इस तरह से समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा 3 × भुजा, कहने का मतलब तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, अर्थात a + a बराबर 3a। ए हमारी क्या है, भुजा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भैया ये भुजा। बात समझ में आई। तो ये 3 × भुजा, ये समबाहु त्रिभुज की क्या होता है भैया, ये परिमाप होता है। तो आइए परिमाप निकालने से पहले हम भुजा का निर्धारण कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा, तो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। देखिए कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, यदि उसमें देखिए एक माध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर भैया लंब डाल देते हैं। ठीक है, लंब डाल दें, ठीक है, इधर से ऐसे डाल दें, है ना, इधर से ऐसे डाल दें। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी, देखिए ये जो लंब है जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं तो एक दूसरे को कितने अनुपात में भैया बांटते हैं, 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, ये मिला देंगे तो देखिए ये जैसा कि हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र है। और ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है तो इस त्रिभुज का भी भैया यही केंद्र होगा, है ना, जैसा कि यहाँ पे ये इसका केंद्र हुआ था। तो इस तरह से भैया इसको यदि हम बांटेंगे ये पूरा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना है, ये 1 रेशियो हो जाएगा। तो 2:1 के अनुपात में बांटती है ना ये माध्यिकाएं जो होती हैं। ठीक है, तो ये कितने रेशियो में एक दूसरे को बांटती हैं, 2:1 के रेशियो में बांटती हैं। तो यदि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, अर्थात ये यहाँ से 7 है तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये 14 हो जाएगा, है ना, ये 14 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं और इसको हम c मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि ये लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। जैसा कि हमारी ये क्या है, ये भुजा है। ओके, ये भुजा है
यार देखिए, इसको निकालने के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। ये तो आप डायरेक्ट संभाव, देखिए ये पूरी ऊंचाई, देखिए यहां से ये कितनी हो गई हमें, ये देखिए ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये वृत्त का केंद्र O है, तो OB सॉरी OA, तो हमारा OA कितना हो जाएगा, OA कितना हो जाएगा 14। क्यों 14 हो जाएगा, 2 इंटू 7 से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर, 2:1 के अनुपात में भैया ऊंचाई बढ़ती है ना, ये जो हमारी हमने इसको खींचा है, ड्रॉ किया है ना, तो आपका ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके, तो हाँ ये 14 हो गया, और ये भैया यहाँ से वृत्त का जो हमारा भैया केंद्र है, यहाँ से O से B, OB हमारा कितना हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा, है ना, जैसा कि हमने इसको प्राप्त किया, ये वृत्त की त्रिज्या है। ओके, तो देखिए हमें क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज की भुजा चाहिए। तो त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए या तो आप क्या करिए, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल दीजिए, ठीक है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहां लिखेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इस तात्पर्य क्या हो जाएगी भैया, देखिए ऊंचाई कितनी होगी, OA टोटल कितनी ऊंचाई हो जाएगी, OA प्लस OB कितनी हो जाएगी, OA प्लस OB, OA हमारा 14 है, OB 7 है, ठीक है। कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ये हो गई ऊंचाई। और जैसा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसका फार्मूला क्या होता है, √3/2a। ओके, तो ये हो जाएगा 21। ओके, तो इसको देखिए ये हो जाएगा भैया ए, तो 2 को उधर भेज दीजिए, 21 गुणते 2/√3। देखिए इसको तोड़ेंगे तो 7 गुणे 3 गुणे 2 आपका √3 हो जाएगा। तो इसको 7 इंटू, देखिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो मामला हो जाएगा गंभीर, कि जगह थोड़ा वो है ना कम है। देखिए ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, रखना ना, तो √3 आपका हो जाता है √3/2a बराबर 21 के। तो ये हो जाएगा आपका √3a बराबर, तो 2 को उधर भेज दीजिए, 21 गुणते 2, या a बराबर, देखिए 21 को हम तोड़ देंगे 7 और 3 में, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2 के। इस √3 को हम नीचे भेजेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना 14√3। ये भैया क्या प्राप्त हुआ हमें, ये भुजा प्राप्त हुई, इस समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा प्राप्त हो गई। तो आइए इसका कुछ भाग इधर कर देते हैं। जब हमें भुजा प्राप्त हो गई तो पूछा क्या है, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप बता दीजिए। लिखेंगे अतः, यहां लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 3a। और जैसा कि 3a क्या हमारी समबाहु त्रिभुज की भुजा, और भुजा को हमने यहाँ प्राप्त किया, यहाँ रखेंगे √3, तो 14×3 42, और जैसा कि √3 का मान यहाँ पे दिया गया है 1.73, ठीक है। इसको भैया हम क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, देखिए 1.73 और ये 42 हो गया। देखिए 2 3 6 2 7 14 और 2 1 2 1 3 4 3 12 1 और 4 7 28 1 29 2 और 4 4 2 6 6 4 2 6 और 9 3 12 7, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ भैया 72.66, कितना भैया सेंटीमीटर। ओके, 72.6 सेंटीमीटर। ये रहा भैया आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए हमने क्या किया, वृत्त का क्षेत्रफल दिया था उसको यहाँ पे रखा, और जैसा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए ना, और रेडियस जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो जैसा कि देखिए इसको पहले यहाँ देखते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर, हमने वृत्त का क्षेत्रफल रखा, और यहां से देखिए हमने पाई का मान रखा, और रेडियस हमने यहाँ पे से प्राप्त किया। रेडियस अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी प्राप्त हुई 7 सेंटीमीटर प्राप्त हुई।
फिर जब भैया 7 सेंटीमीटर हमें ये प्राप्त हो गई, और हाँ इसको थोड़ा सा मैं साफ सुथरा लिख देता हूं, फिर समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर देखिए, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर हमारा एक, इसको व्रत समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा ओढ़ा बन जाता है ना ये, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है समझने में। देखिए ये आपका भैया क्या है, हाँ ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंदर बनाया गया एक वृत्त है, और इस वृत्त की त्रिज्या हमने प्राप्त किया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या किया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज से उसके शीर्ष के, ठीक है, उसके शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं, ठीक है, इधर से भी डाल देते हैं और इधर से भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती हैं, इसको माध्यिका समझिए आप, ठीक है, किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज की जो हमारी माध्यिकाएं होती हैं, देखिए ऐसे इधर से किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा से मिलाइए, और इधर से भी मिला दीजिए, और हम इधर से मिला देते हैं, और जैसा कि हमारा एक अंदर वृत्त भी बनाया गया है, जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं, हाँ क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए तो ये एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं भैया, इस वृत्त के कहीं केंद्र पर मिलते हैं, और ये जो दोनों, ठीक है, ये जो माध्यिकाएं होती हैं एक दूसरे को कितने रेशियो में बांटती हैं, 2:1 में बांटती हैं। हाँ इस वृत्त की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, यदि देखिए यहां से ये 7 है ना, तो ये पूरा इसको ए मान लीजिए, केवल हमें एक ही, देखिए इसको ओ मानिए, इसको बी मानिए। देखिए ये जब आपका ओबी आपका यदि भैया कितना होगा 7 सेंटीमीटर, 7 × 1 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ओ ए कितना हो जाएगा 7 × 2 अर्थात 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो ये रहा भैया इसका फंडा ऊंचाई निकालने का। अब जब ये देखिए ये यहां तक की ओ ए की दूरी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ओबी की दूरी 7 सेंटीमीटर, तो टोटल ऊंचाई हमारी कितनी होगी, अर्थात ये जो हमारी ए बी होगी क्या होगी, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी, अर्थात ओ ए प्लस ओ बी 14 और 7 कितना होगा 21 सेंटीमीटर। और जैसा कि भैया ये ऊंचाई होगी तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसके सामने हम यहाँ पे हमने इसको दर्शाया है, देखिए इसको यहाँ इसे देखेंगे, ओके, देखिए ये, हाँ ये भैया समबाहु त्रिभुज की ये ऊंचाई हो गई, ये आपका 21 मैंने यहाँ रखा है, बस ये सीरियल सम चल रहा है, आप समझिएगा, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, और ये हमारा ये 21 सेंटीमीटर हो गया, 21 सेंटीमीटर ये ऊंचाई थी। इस ऊंचाई के बराबर हमने इसका फार्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला रखा, क्यों रखा, क्योंकि हमें ए प्राप्त करना है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से ए मिल जाएगा। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। जब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 14√3 होगी, हमें कितना प्राप्त हुआ 14√3। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, ए हमने ए माना था ना इसको। और हाँ इसको आप क्या करिए, यहां से जैसे कि ये लंब डाले ना, ये इस पर क्या है, ये लंब मानेंगे, तो इसको आप सी मान लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ए बी सी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा कर भी इस त्रिभुज को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमने सूत्र के द्वारा यहाँ सॉल्व किया था। आप समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देखिए, ये बी पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके सामने वाले भुजा हम ये ए को कर्ण मानेंगे, और जैसा कि हमारा ये ए है ना, तो ये a/2 हो जाएगा, a/2, ठीक है। और जैसा कि हमारी ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर, 21 को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब भी हमारा ये 14√3 ही प्राप्त होने वाला है। यदि आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं भी याद है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, भुजा को निकाल सकते हैं। जब भुजा प्राप्त हो जाएगी तो समबाहु त्रिभुज का भैया परिमाप क्या होता है, भुजाओं का। जैसा कि परिमाप का मतलब ये होता है कि कोई भी भुजा हो, कहने का मेरा तात्पर्य है कि कोई भी आकृति हो, समतल आकृति है, जैसे आपका चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, ठीक है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वो कोई भी आकृति हो, यदि परिमाप पूछा जाए तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परि प्लस माप, चारों ओर की माप, ठीक है, उसकी सभी भुजाओं को हम क्या करेंगे भैया, ऐड कर देंगे। ओके, तो परिमाप क्या होगा, जैसा कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो 3a हो जाएगा, है ना। अभी हमारा देखिए ये क्या होता है, ये भुजा की माप a होती है, b होती है, c।
अर्थात विषम बाहु त्रिभुज होता तब इसका भैया परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी हो जाता है ना, अलग अलग जोड़ते। अब सभी भुजाएं समान है तो 3a है ना, कैसे, इसे मान लीजिए ये a है, ये a है, a है, अब तीनों को हम जोड़ देंगे a प्लस a, कितना हो जाएगा 3a नहीं आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट 3a रखा। मैं समझने के लिए ऐसा समझा रहा हूं कि कैसे ये आ जाता है। देखिए a का मान कितना भैया हमने प्राप्त किया, 14 गुणा किया 42 आया, और रूट 3 का हमने मान रखा 72.66 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको कम से कम 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आ सकता है। इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में डाला जा सकता है, ठीक है। थोड़ा ये अलग था और कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे रेशियो, जैसा कि ये क्या होता है, माध्यिकाएं होती है ना, जो माध्यिकाएं होती हैं तो जहां पे इनका कटान बिंदु होता है, देखिए एक माध्यिका इधर गई, एक माध्यिका इधर गई और एक माध्यिका इधर गई, त्रिभुजों के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर मिलाने वाली जो रेखा होती है माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है एक दूसरे को ऊपर से, ठीक है, शीर्ष से, ठीक है, 2:1 में विभाजित करते हैं। तो ये वाला फंडा हमने यहाँ लगाया, तो इस तरह से हमें पूरी समबाहु त्रिभुज की पूरी ऊंचाई प्राप्त हो गई। और ये सारा हमने जैसा दिया गया था सारा सॉल्व कर दिया। आप लोग इसको नोटिस करेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं भैया, एक प्रश्न हमारा बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहले पढ़ेंगे भैया इसको। देखिए एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, ठीक है, तो वृत्त व वर्ग, ठीक है, ये हमारा देखिए कहा क्या गया है, देखिए वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का रेशियो बता दीजिए। जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वृत्त के अंदर एक वर्ग, देखिए एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, ऐसे कुछ बनाया गया है ना, हाँ, तो ऐसे कुछ सर इसको हम बनाए हैं। वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, तो वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दीजिए। जैसा कि भैया इस तरह हम इसको करेंगे, ओके, हाँ, और जैसा कि हमारा ये क्या भैया वर्ग है, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये सभी को पता है ना। तो जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, देखिए इसको हम क्या करेंगे, यदि वर्ग के इस, देखिए ये कोना, देखिए इस कोने से हम ऐसे चलें, ये ऐसे ऐसे ये कोने तक चलें, इस कोने से इस कोने को मिला दें, मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। सभी के माइंड में आ गया होगा कि भैया यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए जब इसको हम मिला दिए, देखिए यहाँ पे देखिए ABC एक त्रिभुज बन गया। और जैसा कि सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि वर्ग के जो सभी कोने होते हैं, ठीक है, ये वाला कोना पकड़िए, चाहे ये वाला कोना, चाहे ये वाला कोना, देखिए सभी कोनों पर भैया कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, तो जैसा कि हमें ये प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ ये प्रोसेस क्यों कर रहा हूं, देखिए हमें वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। जब देखिए ये AB क्या है भैया, व्यास है ना, AB क्या है, इस वृत्त का व्यास है, तो जब A हमें प्राप्त है, A प्राप्त है, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा डायमीटर प्राप्त हो जाएगा। जब डायमीटर प्राप्त हो जाएगा तो रेडियस भी प्राप्त हो जाएगी। और जैसा कि हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है ना, तो इसलिए हमें त्रिज्या को निकालने के लिए ये हमें डायमीटर को निकालना पड़ेगा। और डायमीटर कैसे निकलेगा, इस वर्ग की सहायता से निकलने वाला है। तो वर्ग की सभी भुजाओं का, जो सभी भुजाएं क्या होती, समान होती हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, जैसा कि 90 डिग्री हो गया और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण भुजा हो गई। तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज यहां लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AB स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बबुआ, ठीक है। देखिए AB स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल, देखिए BC आपका A स्क्वायर
प्लस AC भी A स्क्वायर। क्यों A स्क्वायर? क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं भैया? बराबर होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर के, या AB बराबर रूट 2A स्क्वायर के, या AB बराबर हो जाएगा, देखिए 2A है ना, देखिए A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए 2A इंटू A, ठीक है। तो A बाहर एक आ जाएगा, आपका पेयर बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो AB, ठीक है, AB कितना प्राप्त हुआ? A रूट 2, A रूट 2। अभी जो आपका AB है ये क्या होगा? इस वृत्त का भैया व्यास होगा। लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं हम, चूंकि AB क्या है? AB बराबर वृत्त का व्यास। AB, यहां इसको हटा देते हैं, यहां लिखेंगे कि चूंकि वृत्त का व्यास, डायामीटर ऑफ सर्किल इक्वल क्या हो जाएगा? AB के, और AB की वैल्यू क्या है भैया? A रूट 2, ठीक है। तो डायामीटर हमारा कितना प्राप्त हुआ? A रूट 2। तो जैसा कि डायामीटर बराबर क्या होता है? 2 इंटू आर के, तो डायामीटर A रूट 2 हुआ और 2 इंटू आर के, ओके। तो ये आपका देखिए 2 इधर आ जाएगा, A रूट 2 अपान 2 बराबर R, देखिए A रूट 2 अपान रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। क्यों लिख दिए भैया? 2 को हम 2 बार रूट टू लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको रूट से कट जाएगा तो R बराबर हो जाएगा A अपान रूट 2 के, रूट 2 सेंटीमीटर के। तो ये हुई भैया आपकी क्या? रेडियस ऑफ सर्किल। जब भैया इसका हमें रेडियस प्राप्त हो गया, ठीक है, किसका? वृत्त का, तो अब हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग तो निकाल दीजिए। अतः देखिए, अतः यहां लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार, जैसा कि प्रश्न में जो कहा गया है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है? वृत्त का क्षेत्रफल अपान वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, ठीक है। भुजा का, यहां लिखेंगे भुजा स्क्वायर के। तो देखिए आपका हो जाएगा ये, देखिए पाई इंटू R स्क्वायर, अर्थात रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, A स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर बोले तो A स्क्वायर, ओके। पाई इंटू A स्क्वायर, देखिए 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पाई रेशियो आपका भैया 2 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए हम A, ठीक है, AC एरिया ऑफ सर्किल मान लेते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ, ठीक है, स्क्वायर मान लेते हैं। तो इस तरह से क्या प्राप्त हो जाएगा? पाई रेशियो 2। क्या प्राप्त हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का भैया अनुपात, रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ सर्किल एरिया एंड स्क्वायर एरिया, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए और अच्छी तरह से कमांड बनाइए, आप अपनी पकड़ को मजबूत करिए। तो सॉल्व करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ओके। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए भैया, कमेंट करिए। आइए इसको भी देख लेते हैं, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही उम्दा प्रश्न है, ठीक है। देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए प्रश्न को पहले देखते हैं। देखिए एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है भैया, जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर है, ओके। तो बाह्य परिधि 396 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ ये कहा गया है, देखिए ये कोई गोलाकार ऐसा बनाया गया है, देखिए, ओके। तो वलय के आकार का है ना, जो दौड़ने वाला पथ है भैया कुछ ऐसे वलय के आकार का है, और जिसकी आंतरिक परिधि, देखिए एक अंदर और ऐसे वृत्त बनाइए, देखिए एक अंदर वृत्त, एक और ऐसे बनाइए, ठीक है। देखिए ये जो बाहर वाला जो वृत्त है, ठीक है, ये जो अंदर वाला वृत्त है, ओके। तो इसके बीच में ये जो भैया हमारा एरिया दिख रहा है ना, इसकी हमें चौड़ाई बताना है, ओके। हमें इसकी क्या बताना है भैया? चौड़ाई बताना है।
तो जैसा कि एक वृत्त बाहर वाला वृत्त देखिए, ये वृत्त दोनों वृत्तों का भैया ये केंद्र हो गया ना, ये दोनों वृत्त का भैया ये केंद्र हो गया। तो ये रहा हमारा आंतरिक वृत्त और ये रहा हमारा यहाँ से भैया बाह्य वृत्त। तो यदि हम आंतरिक वृत्त की रेडियस स्मॉल आर मान ले और बाह्य वृत्त का रेडियस कैपिटल आर मान ले, और देखिए जैसा कि हमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, स्मॉल आर और ये रहा यहाँ, इसको पूरा मिला दिया जाए, ये यहाँ से लेकर ओ से ए तक, यहाँ बी मान लेते हैं। देखिए ओ ए भैया क्या है, कैपिटल आर, ठीक है, और ओ बी क्या है आपका स्मॉल आर। तो ये बताइए हमें ए बी चाहिए, हमें ए बी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओ ए, ठीक है, ओ ए से हमें भैया क्या करना पड़ेगा, ओ बी को क्या करना पड़ेगा भैया, घटाना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात कैपिटल आर से माइनस स्मॉल आर कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस पथ की हमें चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा दिया गया था, यहां लिखेंगे सॉल्व, दिया गया है, ठीक है। और जैसा कि प्रश्न में जो दिया गया है इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना के भैया दिखा दिया है। तो आइए यहीं से प्रारंभ करते हैं कि एक वलय के देखिए जिसकी आंतरिक परिधि, तो देखिए जैसा कि हमारा क्या वृत्त है ना, तो यहां लिखेंगे अंतः वृत्त की परिधि, वृत्ताकार है ना, अंतः या वृत्ताकार लिखिए, अंतः वृत्ताकार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंतः वृत्त की परिधि क्या भैया दिया गया है, आंतरिक वृत्त की परिधि 352 मीटर, क्या दिया भैया 352 मीटर। और जैसा कि कोई भी वृत्त हो उसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना, तो हमने स्मॉल आर माना तो ये आर यहाँ पे रखेंगे, तो 352, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे क्या निकल कर आता है। देखिए हमें, देखिए कहने का मतलब ये है कि हमें कैपिटल आर निकाल लेना है और स्मॉल आर निकाल लेना है, दोनों का जब अंतर निकाल देंगे तो ए भी नहीं प्राप्त हो जाएगा, और ये जो हमारा भैया ये मार्ग है इसी की तो चौड़ाई हमें बताना है, ए भी बताना था, तो बताना है। देखिए आइए इसको देख लेते हैं पहले, पाई के मान 22/7 रखेंगे इंटू आर बराबर 352 मीटर के, ठीक है। देखिए तो इसको काटेंगे, 11 से काटिए, देखिए 11 दूना भैया 22 हो गया, 11 तिया 33, ठीक है, और 2 11 दूनी 22, देखिए 2 दूनी 4 और 4 8 32, तो आर बराबर कितना हो गया 7 और 8, 8 7 56 भैया मीटर, ठीक है। तो हमारा जो स्मॉल वाला वृत्त है उसका रेडियस कितना प्राप्त हुआ 56 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ पुनः लिखेंगे, पुनः क्या लिखा है भैया, बाह्य वृत्त की परिधि लिखेंगे कि बाह्य है जो दिया गया है बस वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। बाह्य वृत्त की परिधि क्या दिया गया है, बाह्य वृत्त की परिधि 396 मीटर के, ओके। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, अब आर यहाँ पे कौन सा लिखेंगे हम, कैपिटल आर, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को निकाल लेंगे। देखिए 396, तो ये हो जाएगा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर, 396, ओके। देखिए काटिए, देखिए 11 से 2 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 6 बचा, और 11 छक्के 66, 2 दूनी 4, 4 9 36, अर्थात हमारा कैपिटल आर बराबर 9 × 7 के, अर्थात 9 सते 63, तो कैपिटल आर हमारा कितना आया 63 मीटर के, ये रहा भैया 63 मीटर के, ठीक है। ये रहा आपका 63 अर्थात 63 मीटर, जो हमारा बाह्य वृत्त है वो कितना प्राप्त हुआ 63 मीटर। तो यहां लिखेंगे अतः पथ की चौड़ाई बराबर क्या निकालेंगे, पथ की चौड़ाई, देखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या माइनस आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, यहां लिखेंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या, या तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं लिखने से,
से लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे। पथ की चौड़ाई बराबर बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमारा क्या भैया कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर लिखेंगे। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर लिख देंगे। और जैसा कि हमने बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितना निकाला 63 माइनस, ठीक है। और अंतावृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 56 है, घटा दीजिए। देखिए 13 में से 6 गए भैया 7, क्या हुआ भैया 7 मीटर प्राप्त हुआ। ओके 7 मीटर। तो इसका मतलब क्या हमें प्राप्त हुआ भैया, पथ की चौड़ाई ए बी बराबर कितना हुआ भैया 7 मीटर के, है ना। बड़ा सिंपल प्रश्न था, इसमें क्या है बस जो दिया गया है बस उसको बेसिक समझ इसमें लगाना है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग वृत्तों के क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारा वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तों के क्षेत्रफल पर आधारित एक प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कुल मिला के देखिए आपका जो है बोर्ड में इसी तरह का प्रश्न मिलने वाले हैं, छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन, और इतने हाई फाई नहीं आएंगे कि आपको परेशान करें, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कुछ दी गई है और हमारा वृत्त की परिधि और इसका क्षेत्रफल, जैसा कि भैया इसमें पूछा जा रहा है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे ये वृत्त की क्या भैया त्रिज्या है। ओके वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8.4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व क्या दिया गया है, आपका दिया गया है क्वेश्चन में, दिया क्या गया भैया वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की आपकी वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 8.4 सेंटीमीटर। ओके 8.4 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम जानते हैं, इसलिए या चूंकि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की सीधा सीधा देखिए इसमें फॉर्मूले पर रखना है, मान को आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर के 2 इंटू देखिए पाई का मान 22/7 रखेंगे और रेडियस की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 8.4 सेंटीमीटर। ओके तो इसको आप गुणा कर दीजिए। देखिए इसको गुणा करेंगे, ये तो आप पाई के रूप में रखिए इस मान को, पाई जैसा कि उत्तर आपका पाई के रूप में। देखिए इसको 22/7 पाई का मान रख कर भी इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका सही रहेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन के अनुसार देखिए बहुविकल्पी में इस तरह के प्रश्नों की भैया पूछने की ज्यादा उम्मीद रहती है, बशर्ते कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 44 हो जाएगा आपका, ये 22 44 8.4 अपान। ओके देखिए इससे इसको काटिए, देखिए 12 सतह पूरा, देखिए इसको फिर से देख लीजिए 8.4 अपान 7, देखिए इसको काटिए, देखिए 7 1 हो जाएगा और 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा देखिए 44 गुणे 1.2, ठीक है। इसको हम गुणा करेंगे, देखिए 12 इसको पूरा क्या मान लेते हैं 12 पूरा मान लेते हैं। देखिए 12 चौक 48, ठीक है 48, और 12 चौक 48, 8 4 12 52, और एक अंक के बाद भैया हम क्या करेंगे इसमें दशमलव लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 52.8, क्या हो गया भैया ये सेंटीमीटर। ये क्या हो गई भैया वृत्त की परिधि में प्राप्त हो गई। ओके और ये रही आपकी वृत्त की परिधि, और ये आपका फर्स्ट नंबर था। और हाँ वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालवा दीजिए। तो दूसरे नंबर पे हम इसको क्या करेंगे, ये आपका ये डिपार्टमेंट अलग है, यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधा सीधा फार्मूले में रखना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 होता है, और जैसा कि रेडियस हमारा दिया गया है 8.4 और 8.4, देखिए 7 से काटिए, 7 51 7 दूनी 14, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका देखिए एक ही 7 है ना, देखिए 7 से 7 उड़ गया,
तो ये बचा फाइनली 22 गुणते 1.2 इंटू, देखिए एक ही कटेगा ना ये, 8.4। ओके, इसको काट दीजिए, देखिए डायरेक्ट गुणा करिए इसको, देखिए बार दून 24, 2 बार दून 24 और 2 26, एक एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 8.4 हो जाएगा। देखिए ये कितना प्राप्त हुआ हमारा, 26.4 और 8.4 से गुणा करेंगे। देखिए 4 चौक 16, 1 हुआ, 4 छंग 24 एक 25 और 4 दूनी 8 2 10, 8 चौक 32 के 3 हुआ, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 5 हुआ, 8 दूनी 16 और 16 और क्या हो जाएगा 6 5 11 21। ठीक है, ओके। देखिए 4 चौक 16, 4 छंग 24 एक 25, 4 दूनी 8 2 10, बिल्कुल ठीक सही है, हो गया भैया, ये सेट हो गया। देखिए 8 चौक 32, 3 8 छंग 48, 8 3 11 51 और 8 दूनी 16, 6 5 11 21, सही है। देखिए इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 5 2 7 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ओके, तो कुल मिला के ये प्राप्त हो जाएगा 221.76। ओके, 221.76 भैया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये वैल्यू आपको भैया, हाँ क्या था ये, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेंगे, हम चलेंगे फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जैसा कि देखिए बोर्ड में इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न आने वाले हैं। ओके, जैसा कि ये आपके सिलेबस में दिया भी गया है, तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसको देख लेते हैं। हमारे 2 प्रश्न है, बड़े ही सिंपल और साधारण से प्रश्न है। देखिए अब इसमें क्या बोला है, एक अर्ध वृत्त आकार के प्रोजेक्टर। अब ये प्रोजेक्टर वगैरह कुछ भी दे दे, ठीक है, अब हमें किससे मतलब है, केवल और केवल हमें अर्धवृत्त से मतलब है। अब ये आप लोग सोचे, कुछ बच्चे मेरे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि सर जी इसमें प्रोजेक्टर दे दिया गया है ना, ये प्रोजेक्टर दे दिया गया, प्रोजेक्टर का व्यास क्या होगा। कुल मिलाकर देखिए हमने वृत्त पढ़ा है, हमने पूरा वृत्त के बारे में जाना है, और ये हमने ये आधा वृत्त के बारे में, ठीक है, अर्थात अर्धवृत्त के बारे में जाना है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त, ठीक है, अर्ध जो जैसा कि इसका जो आकार है, ठीक है, कुछ अर्धवृत्ताकार है, तो हमें उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल हमें वृत्त को देखना है। हमारा वृत्त कैसा है भैया, अर्धवृत्ताकार है, तो केवल लगा दीजिए जैसा कि क्वेश्चन, हाँ परिमाप दिया गया है इसका अर्धवृत्त का। भैया परिमाप क्या होता है, मैंने बोला समझाया भी था कैसे होता है, अभी देख लेंगे। ठीक है, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है और इसका जैसा कि व्यास पूछा गया है, और कुल मिला के हमें क्या निकालना है, यहाँ पे अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, एक बार में इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसा कि अर्धवृत्त का क्या पूछा गया भैया, परिमाप, तो सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व। देखिए क्या होता है अर्ध, देखिए हम लोगों ने समझा था कि हमारा क्या है भैया, ये अर्धवृत्त है आपका, है ना, ये कुछ अर्धवृत्त इस तरह का होगा, ऐसे तो होता था, ये इसका केंद्र है, इसका रेडियस, ये इसका रेडियस है। वृत्त परिमाप क्या होता है, देखिए ऐसे चलेंगे, यहाँ से कहीं से भी आप चलिए, यहाँ से चलिए चाहे यहाँ से चलिए, कहीं से भी चलिए, ऐसे ऐसे चलेंगे और ऐसे ऐसे फिर यहीं पे आके मिल। कहने का मतलब मेरा ये है कि परिमाप क्या होता है, जो ये पूरी आकृति घिरी हुई होती है, चाहे कटा हो चाहे पूरा हो, उसका पूरी एरिया के माप, एरिया नहीं कह सकते हैं, देखिए ये किनारा जो पूरा होगा ना, ये लाइन तो दिख रही है आप लोगों को, इसकी पूरी माप जो होगी भैया, यही तो परिमाप होगा। और परिमाप अलग से थोड़ी ना कुछ होता है, देखिए यही परिमाप, परि मतलब चारों ओर, माप मीन्स उस आकृति की माप, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे कोई भी आकृति हो, परिमाप का मतलब ये होता है उसकी सारी भुजाओं का भैया माप। तो यहाँ पे हमारा ये वृत्त है, इसकी तो कोई भुजा होती नहीं, देखिए ये इसका डायमीटर हो गया, तो डायमीटर का मतलब 2 त्रिज्या ये हो गई, और इसका भैया हम इसको ऐड कर लेंगे। देखिए कहीं से भी आप चाहे यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, ये आके ये पूरा यहाँ पे रुक जाइए, या यहाँ से चलेंगे तो फिर पूरा घूम के फिर यहीं पे आ जाएंगे। तो टोटली हमें
माप जो होती है वही हमारा परिमाप होता है ना। तो क्या होता था, जैसा कि हम लोगों ने किसी भी वृत्त का परिमाप क्या पढ़ते थे, 2πr पढ़ते थे। अब ये आधा है तो इसका आधा कर दीजिए, ठीक है। और जैसा कि दोनों रेडियस बच जाती है, इसको भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो हम लिखेंगे कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है सर? ये देखिए हमने पढ़ा था कि कोई भी वृत्त होता है उसका परिमाप क्या होता है भैया, 2πr होता है। आधा है तो आधा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये पूरा होता तो किनारे किनारे का हम जोड़ लेते थे, 2πr होता था। अब भैया किनारे किनारे का तो जोड़ लिया, आधा हमने यहाँ पे देख लिया, परंतु आपका ये भी तो है, देखिए ये रेडियस इसको भी ऐड कर देंगे, r प्लस आर, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आपका हुआ πr प्लस 2r। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य है कि किसी भी अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, πr प्लस 2r। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप यहां लिखेंगे कि अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप हमारा क्या होता था, अभी हमने क्या देखा था, अर्धवृत्त का परिमाप πr प्लस 2r के। जैसा कि इसका जो हमारा प्रोजेक्टर है, ठीक है, ये प्रोजेक्टर कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। तो इस प्रोजेक्टर का परिमाप कितना दिया गया है, या यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्ताकार प्रोजेक्टर का परिमाप, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि अर्धवृत्ताकार प्रोजेक्टर का परिमाप भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए हम लिख देते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर केवल वृत्त पढ़ा रहे हैं, तो वृत्त तो हम चल ही रहे हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार प्रोजेक्टर, ठीक है, अर्धवृत्ताकार प्रोजेक्टर का परिमाप बराबर आपका हो जाएगा πr प्लस 2r के। और अर्धवृत्ताकार प्रोजेक्टर का परिमाप कितना दिया गया है, 108 दिया गया है। और जैसा कि हमारा ये πr प्लस 2r है, तो 108 बराबर, देखिए यहां से आप r कॉमन ले लीजिए और पाई का मान 22/7 रखिए प्लस 2 करिए। देखिए मैं इधर कर देता हूं इसको, ओके। तो कहीं जाइएगा नहीं, लगा कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो से। हाँ नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करिए, है ना। देखिए बस आपको केवल और केवल कुछ नहीं करना है, बस घंटे की बेल आइकन को दबा देना है, बस, ठीक है। तो देखिए ये आपका रेडियस हो गया, और हाँ इसको जोड़ेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका भिन्न बन गया। देखिए 7 दूनी 14, 22 प्लस 14 बटे आपका क्या हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा, या 108 बराबर आपका हो जाएगा। देखिए जोड़िए इसको, 4 2 6 2 1 3 अर्थात 36/7 के। देखिए 108 और 36 से काटिए, कट रहा है ना, देखिए 36 3 6 18, 3 से एक बार में कट जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 से काटिए। देखिए 6 कन्नम 6, 4 6 43 18 हुआ, और 6 छक्का 36 और 6 18, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ 3 बचा, ये r/7 हुआ, तो 7 के इधर गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r बराबर फाइनली आ जाएगा 7 21 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ भैया, इस अर्धवृत्ताकार प्रोजेक्टर का रेडियस प्राप्त हुआ। और जैसा कि हमें क्या चाहिए सर, व्यास चाहिए, और जो हमारा व्यास होता है अर्थात डायामीटर हमारा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस हमारी 21 हो गई, तो डायामीटर हमारा कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा आपका भैया क्वेश्चन का सॉल्व। तो देखिए ये क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भैया, ये क्या कह रहा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 2 वृत्तों की परिधि, जो जो दिया गया उसको बस लिखते जाओ, और ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहां से शुरुआत करें, कैसे लिखें। देखो दिया है 2 वृत्तों की परिधि, तो लिखेंगे परिधि, जैसा कि 2 वृत्त दिया गया है, 2 वृत्त जो होंगे यहाँ देखिए, जब परिधि अलग अलग है, ठीक है, अब परिधि क्या होती है, हमारा वृत्त होता है। अब इसका ये चारों ओर का जो, ठीक है, जो घेरा होता है, ठीक है, एक चक्कर पूरा लगाएंगे ऐसे, फिर यहीं आ जाएंगे, तो इसकी तो परिधि होती थी चारों ओर। तो देखिए
तो जैसा कि परिधि इसकी अलग अलग है, तो एक वृत्त छोटा और एक वृत्त हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है कुछ, है ना, परिधि से ही पता चलता है ना कि वृत्त छोटा है या बड़ा है। तो लिखेंगे कि देखिए दो वृत्तों की परिधि, तो यहाँ एक देखिए रेशियो दिया गया ना, देखिए पाई आपका ये हो जाएगा, देखिए 2 पाई r1 अपान 2 पाई r2, पहले वृत्त की परिधि अपान दूसरे वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया गया भैया 2/3। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो हमारा फाइनली त्रिज्याओं का जो रेशियो प्राप्त हुआ 2/3 प्राप्त हुआ। ओके, तो अतः क्या पूछा गया भैया क्वेश्चन में, देखिए प्रश्नवा में क्या कहा गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात बता दीजिए। अतः देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, फाइनली क्षेत्रफलों का अनुपात बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए पाई r1 स्क्वायर अपान पाई r2 स्क्वायर। ओके, देखिए पाई r1 स्क्वायर अपान पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए पहला रेडियस 2 है और दूसरा रेडियस आपका 3 है, तो आपका ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर, तो फाइनली आपका 4/9 आ जाएगा ना, तो 4:9। ठीक है, तो ये रहा क्षेत्रफलों का अनुपात। ओके, तो परिधि का अनुपात दिया गया था, वृत्तों की परिधि का अनुपात हमारा ये था, त्रिज्या यहां से हमने प्राप्त किया। ठीक है, हमने यहां से रेडियस प्राप्त किया, तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है बस सिंपल सा उसको लिखकर हमने मान को यहां से उठा के रख दिया, आंसर प्राप्त हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़े ही अच्छे प्रश्न है, इस तरह के ही प्रश्न पूछने की पूरी उम्मीद है एग्जाम में। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहें और प्रैक्टिस भी जारी रखें, क्योंकि एग्जाम